आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 29 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को जो है देखेंगे, जो कि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपको, किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया हुआ? अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना क्राइसिस के कारण ढेर सारे राज्यों में जो है लगभग सभी चीज़ ठप हो चुकी है। तो अभी उड़ीसा की सरकार ने जो आपको बाय रोड अभियान शुरू किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो पर्यटन पे जो जितने भी कम आ रहे थे लोग उन सभी को जो है बढ़ावा देने के लिए आपको उड़ीसा में बाय रोड अभियान शुरू किया गया है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये उड़ीसा की मैप है। आप चाहे तो इसे जूम करके गूगल पे आप इसे आसानी से देख सकते हैं। ये आपको उड़ीसा के लिए जो ये आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला आपको, किस कंपनी ने छोटे व्यापारियों की मदद के लिए नया फीचर बिजनेस टूल लॉन्च किया, नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया? तो आपको फेसबुक जो है, फेसबुक कंपनी ने आपको छोटे व्यापारियों की मदद के लिए आपको नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया। किस कंपनी ने? तो फेसबुक ने लॉन्च किया हुआ। फेसबुक अभी के समय में देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में फेसबुक है। अभी जो आपको फेसबुक ने यही लॉन्च किया, किसके लिए? तो छोटे व्यापारियों के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला आपको, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को ये आपको वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। दिल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों की जागरूकता के लिए लोगों में आपको प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। ये आपको 2011 के बाद से आपको प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को, पहले आपको ये 24 सितंबर को मनाया जाता था। चलिए ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला कौन सा है। आपको अगला है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये रेबीज दिवस जो मनाया जाता है इसमें होता क्या है, आपको जितने भी कुत्ते होते हैं उनको जो है रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि अगर वो किसी को काटे तो उन्हें इंजेक्शन नहीं लगाना पड़े। वैसे अगर देखते हैं, आपने सुना होगा कि अगर किसी को अगर कुत्ता काटता है उसके लिए आपको इंजेक्शन देना होता है 3 से 5, उस हिसाब से उसका डोज बना के देना होता है, या 7 जिसको जिस हिसाब से रहती है उस हिसाब से आपको इंजेक्शन देना होता है। तो ये क्या किया जा रहा है कि आपको कुत्तों में ही इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ताकि उन्हें काटने पर जो है किसी व्यक्ति को सुई ना लेना पड़े। उसके बाद अगला आपको, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, महिलाओं के लिए जो ढेर सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो ये आपको महिलाओं संबंधित समस्या, आपको कई देश में इनका जो है विरोध हो रहा है। तो ये आपको प्रत्येक वर्ष सुरक्षित गर्भपात दिवस आपको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आपको 28 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं कौन सा। भारत की पहली महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? आपको भारत की पहली महिला चयन समिति की नई प्रमुख बनी है नीतू डेविड। जैसा कि आप इसे पिक्चर में देख सकते हैं, यही है नीतू डेविड। ये भारत की पहली महिला चयन समिति की नई प्रमुख बनी है, हाल ही में बनी है। उसके बाद अगला आपको, अ बुक ऑफ फ्लावर्स का विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो अभी जो हमारे गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने ही अ बुक ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही है राजनाथ सिंह गृह मंत्री, इन्हीं के द्वारा भी जो अ बुक ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किया गया है। उसके बाद अगला आपको, रूसी ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीता? अभी जो हाल ही में रूसी ग्रैंड पिक्स हुआ था उसमें आपको वाल्टेरी बोटास नाम के व्यक्ति, इन्होंने जो है रूसी ग्रैंड पिक्स 2020 जीता है। उसके बाद अगला आपको, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? अभी आपको हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 10 प्लास्टिक पार्क जो है स्थापित करने की मंजूरी दी है। अभी जितने प्लास्टिक संबंधित जो प्रोडक्शन हो रहे हैं उनके लिए आपको इसको दिया गया है कि 10 पार्क स्थापित किए जाएंगे विभिन्न शहरों में, ताकि जो प्लास्टिक के कारोबार को जो पहले दूसरे देश से मंगाया जाता था उससे अपने देश में जो है उत्पादन किया जाए। उसके बाद अगला आपको, हाल ही में इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री थे? अभी लेबनान के भी ये प्रधानमंत्री थे इस्तीफा अदीब। तो इन्होंने जो आपको हाल ही में इस्तीफा दे दी है अपने पद से। अब अगर नए प्रधानमंत्री बनते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। आप इसे मैप में देख सकते हैं, ये लेबनान है। इसे आप अगर जूम करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, या फिर आप गूगल मैप की सहायता से देख सकते हैं। उसके बाद अगला आपको, किस तमिल साहित्यकार का हाल ही में निधन हो चुका है? तो आपको जी.एस. अमूर नाम के जो है ये तमिल साहित्यकार है, इनका कि हाल ही में आपको निधन हो चुका है। जी.एस. अमूर नाम है इनका। उसके बाद अगला आपको, खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन है? आपको महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो कि आपको खुली सिगरेट, खुला हुआ जो सिगरेट का खुला हुआ जो सिगरेट होता है उसके बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये पहली बार महाराष्ट्र ने किया। होता क्या है कि अब खुली वाली डिब्बे पे जो देखते हैं उसमें लिखा हुआ नहीं रहता कि स्मोकिंग कैंसर कैंसर, तो इसलिए इन्होंने जो महाराष्ट्र की सरकार ने इस पर बैन कर दिया है, इसे प्रतिबंध लगा दिया है इस पर।
उसके बाद अगला आपको मंत्रा ने अपना ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो मंत्रा जो है आपको हाल ही में अपना ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर अलग से नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? तो आपको दिशा पाटनी को बनाया गया है। अभी मंत्रा ने अपना किसे बनाया है ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में, तो दिशा पाटनी को बनाया। आपको पिक्चर दिखा सकते हैं, यही है दिशा पाटनी, इसे ही जो हाल ही में मंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले भी कई ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। आप इमामी ब्रांड लिमिटेड के आपको जूही चावला को बनाया गया है हाइजीन प्रोडक्ट के लिए। इमामी लिमिटेड ने जो है आपको इससे पहले भी जो है बजाज एलियंस के आयुष्मान खुराना बन चुके हैं ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद अगला आपको AIFF ने इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किन किन को चुना है। तो अभी आपको गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर संजू, इन दोनों को जो है AIFF ने चुना है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इसे चुना है। AIFF का फुल फॉर्म हो गया आपको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इन दोनों को चुना गया है, जैसा कि आप इसे पिक्चर में देख सकते हैं, ये दोनों इन्हें चुना गया। और महाराष्ट्र का मैं आपको देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगला आपको हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई गई है, या किस राज्य में स्थापित की जाएगी। अभी आपको केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है। ये आपको तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु है, इसको आपको जूम करके दिखाया गया है। आप चाहे तो अलग से भी किसी बुक में या फिर गूगल पे चेक करके देख सकते हैं आसानी से। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका अंतिम, आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। अभी आपको महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया गया है। ये आपको कैंसर के इलाज के लिए है। किसने किया है? तो आप महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उन्होंने किया है आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ। यह कैंसर के इलाज के लिए। आज का सेशन समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं फिर नए एक सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।